अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अलसैफ़ उर्दू मकतब में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इसमें नकरा और उसकी इक़साम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम दोहराई करें। इससे पहले हमने पढ़ा इसम की मानी के लिहाज से इसम की मानी के लिहाज से दो इक़साम है, इसमें मारफ़ा यानी प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। इसमें मारफ़ा की हमने किस्में भी पढ़ी कि चार इक़साम हैं। इसमें ज़मीर, इसमें अलम, इसमें इशारा और इसमें मौसूल, और इन चारों को हमने तफ़सील के साथ पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें नकरा। इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा यानी आम नाम। इसमें नकरा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। यानी आम नाम को इसमें नकरा कहिए, चाहे वो नाम किसी शख्स का हो, जगह का हो, चीज़ का हो, यानी आम नाम इसमें नकरा यानी कॉमन नाम कहलाएगा। जिस तरह अब्बू, पता नहीं किसका अब्बू, दोस्त, कौन सा दोस्त, लड़का, पता नहीं कौन सा लड़का, मुआलिज यानी डॉक्टर, पता नहीं कौन सा डॉक्टर, ये सब आम नाम है, यानी इसमें नकरा है। इस आज की वीडियो में इसमें नकरा की किस्में पढ़ेंगे। इसमें नकरा की 12 इक़साम है। इसमें नकरा की मतलब ज़ेल 12 इक़साम है। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें हालिया, नंबर 3 इसमें आला, नंबर 4 इसमें फ़ाइल, नंबर 5 इसमें मफ़ूल, नंबर 6 इसमें सौत, नंबर 7 इसमें हासिल मसदर, नंबर 8 इसमें मुसव्वर, नंबर 9 इसमें मुकम्मिल, नंबर 10 इसमें ज़र्फ़, नंबर 11 इसमें मुआवज़ा, नंबर 12 इसमें सिफ़्त। अब हम एक एक करके फ़र्दन को हम तफ़सील से पढ़ेंगे। नंबर 1 इसमें ज़ात, वो लफ्ज़ जो किसी इसमें नकरा की अलग शनाख्त को ज़ाहिर करे, यानी इसमें नकरा को अलग से ज़ाहिर करे, उसकी अलग शनाख्त ज़ाहिर करे, जैसे किताब, कुर्सी, लड़का, जानवर, शहर वग़ैरह। दूसरे अल्फाज में इसमें नकरा और इसमें ज़ात एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम ये कह सकते हैं इसमें नकरा और इसमें ज़ात एक ही शख्स के दो नाम हैं, एक ही चीज़ है। इसमें ज़ात के बाद दूसरी जो किस्म है वो है इसमें आला। इसमें आला दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें हालिया, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की हालत को ज़ाहिर करे, जैसे हम टहलते टहलते दूर निकल गए। ये हमारी यानी हमारी हालत को ज़ाहिर करता है। टहलते टहलते दूर निकल गए, हम किस तरह दूर निकल गए? टहलते टहलते। नंबर 2 बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा कैसे सो गया? उसकी हालत बयान की जा रही है, रोते रोते। वो गिरते पड़ते घर पहुंच गया। वो घर कैसे पहुंचा? गिरते पड़ते। तो उसकी जो हालत है उसको बयान की जा रही है। वो उठते बैठते अस्पताल पहुंच गया। वो कैसे अस्पताल पहुंच गया? उठते बैठते। इन जुमलों में टहलते टहलते, दौड़ते दौड़ते, गिरते पड़ते, उठते बैठते अस्माए हालिया हैं। अस्माए हालिया यानी किसी इसम की हालत को बयान करने वाला जो लफ्ज़ है वो इसमें हालिया कहलाता है। इसमें नकरा की तीसरी किस्म है इसमें आला। इसमें आला वो लफ्ज़ जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे, जैसे दरांती, कुल्हाड़ी, नेज़ा, भाला, कलम, पाना, स्क्रू ड्राइवर। पानों में फिर बहुत सारे पाने आ जाते हैं। बंदूक, तलवार, फावड़ा, बेलचा, गेलती, चाकू, तराजू वगैरह वगैरह। ये सारे औज़ार हैं या हथियार हैं, यानी वो इसम जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे। चौथी किस्म इसमें नकरा की है इसमें फ़ाइल, वो लफ्ज़ जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे, जैसे फ़ातिह, फ़ातिह फ़तह करने वाला, ज़ालिम ज़ुल्म करने वाला, झूठा झूठ बोलने वाला, सच्चा सच बोलने वाला, ढंडोरची ढंडोरा पीटने वाला, ताजर तिजारत करने वाला, साइल सवाल करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला,
منادی اعلان کرنے والا یا ندا کرنے والا، قاری قرات کرنے والا، حاجی حج کرنے والا، تو یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ اسماء فاعل ہے۔ اسم فاعل یعنی اس لفظ کو کہتے ہیں جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق ہے، یہ ہم کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے کہ اسم فاعل اور جو فاعل ہے، جملے کا جو حصہ فعل فاعل مفعول وہ والا فاعل ہے، اور اسم فاعل، ان دونوں میں کیا فرق ہے کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔